लाओ उपहार निकालो जो पूर्वी के लिए खरीद कर लाए हो। कितना अनजान बन रहा है, इसे क्या पता कि उस गोल्ड मार्केट में मैंने इसकी पिक्चर क्लिक की थी जब ये उस टॉपर गर्ल के लिए गोल्ड चेन बाय कर रहा था। अरे कौन सा उपहार? अच्छा, देख रहे हो, भोले बनने की एक्टिंग इसे कहते हैं। हम सब जानते हैं। अरे शर्म आ रही है का? माँ के सामने अपनी मंगेतर को उपहार देने में क्या हो जाता है? लाओ दो। इनको कैसे पता चला कि हम कोई उपहार खरीदे? लगता है जासूसी कर रही है हमारी। जो भी हो, साड़ी की तरह तो ये लॉकेट इसको नहीं लेने देंगे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा लग रहा है भाषण देने वाले हो। हम खाली सोच रहे हैं कि आपको कोई गलतफहमी हो गई माँ। कौन से उपहार की बात कर रही हैं आप? हमें तो पता ही नहीं इस बारे में कुछ। अब बस हो गया। हाँ? निकालो। वो देखो, हमको तो दिख रहा है। हाँ लाओ, आओ पूर्वी बिटिया, यहाँ आ जाओ। महादेव, किस मुसीबत में डाल दिया? अरे ये तो वो पुजारी ने नया शौक पाला है पान मसाला खाने का, तो गाड़ी में छोड़ गया था। कल मिलेगा, 3 रैपट मार के शौक छुड़वाएंगे उसका। पान मसाला है। यस, मतलब दे दिया सिद्धू ने वो लॉकेट ठाबा गर्ल को। अब आएगा मजा। तुमको पान मसाला चाहिए? नहीं। हाँ। 1 मिनट, पूर्वी बिटिया कह रही थी। देखिए ना, अगर सिद्धू बोल रहे हैं तो ठीक है, मुझे लगता है गलतफहमी हो गया मुझसे। आई एम सॉरी। नहीं, हम समझे नहीं। कौन सी गलतफहमी? दूर हो गई वो गलतफहमी। तुम अभी आए हो बाहर से, जाकर फ्रेशन अप हो, साथ में डिनर करते हैं। खा के आए, चंचल पुजारी के साथ है ना, और नहीं खाएंगे। हाँ, लेकिन लंबा होकर सो जाएंगे, बहुत थक गए। महादेव, महादेव जा। काहे रोक दिया हमको? हम फोटो भी दिखा देते ना। माँ देखिए ना, मैंने सिर्फ इत्तेफाक से उन्हें देख लिया था मार्केट में। अगर आप बता देती कि फोटो देखी आपने, तो ऐसा लगता उन्हें कि मैं जासूसी कर रही थी, और ये भी लगता उन्हें कि शायद मैं आपको भड़का रही हूँ उनके खिलाफ। इसलिए नहीं बताया। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने खरीदा ना हो, सिर्फ ऐसे देख रहे हो। मुझे पूरा यकीन है दैट सिद्धू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। एक बात बोले, बहुत अच्छी पत्नी बनोगी और बहू भी। कुछ खा कर जाना, हम अभी आए। well. मानना पड़ेगा इस इंदु रानी को। ये इंदु रानी सच में ना वो शातिर रानी है। बहुत अच्छे से पता है इसे कि कब कहां पर कौन सी चाबी घुमानी है। I like it. I can see this clearly कि दुर्गावती के दिमाग में शक का बीज जा चुका है। Now I'm eagerly waiting कि कब ये शक का घड़ा पूरे तरीके से भर के फट जाएगा। यस सर, आपकी और दी की बात करवाने का ना एक परफेक्ट प्लान तैयार है। सोनी, तुम उन्हें ये तो समझा दिया ना, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था। हाँ सर, हमने दी को समझा दिया है, पर अब आपकी बारी। आपको कैसे भी करके ना सहाना दी को मनाना पड़ेगा। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें समझाऊं कैसे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उनका दिल दुखाया था। पता है, मैंने झूठ बोलकर आप सबको भी हर्ट किया है, पर मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, घबरा गया था बहुत ज्यादा। लग रहा था सहाना जी को शायद खो बैठूंगा। एक साथी को खोने का डर तो जिंदगी भर रहता है ना मुरली सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है आप झूठ का सहारा लेंगे और हमारी दीदी को दुख पहुंचाएंगे। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। मैं हम भी आपकी पहली और आखिरी बार मदद कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपकी वजह से हमारी दीदी को दुख पहुंचा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहिए और सहाना दी से बात कीजिए, माफी मांगिए। अगर उन्हें लगेगा कि आपको सच में अपनी गलती पे पछतावा है और दोबारा नहीं दोहराएंगे अपनी गलती, झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम जानते हैं अपनी दीदी को, वो आपको जरूर माफ करेंगी। मैं अभी घर पे नहीं है वो। तो कहाँ है? सर, वो सहाना दी मंदिर गई है। माँ ने मन्नत मांगी थी कि दी की शादी अगर आपसे हुई तो सहाना दी चौरा माता के मंदिर में 100 दिए जलाएंगी। सर, आपके पास ना सिर्फ उतना ही वक्त होगा, क्योंकि दी आपसे बात नहीं करना चाहती है। ये तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। जब तक वो 100 दिए नहीं जल जाते ना, दी सिर्फ तब तक ही आपकी बात सुनेगी, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती है।
लीजिए। एक दिन इसी मंदिर में हमने चौरा माता से कहा था कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो साना जी और हम एक हो जाएं। चौरा माता ने हमारी सुन ली और आपको हमारी झोली में रखकर रख दिया। हे माता रानी, बस कैसे भी करके दीदी आज मान जाए। वैसे दी साना दी की नाराजगी आज तक कभी भी 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी। ऐसा पहली बार हुआ है ना कि दी इतने टाइम तक नाराज रही। दिल टूटा है दीदी का, जख्म भरने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। आपकी हर एक मन्नत भी हमारी है, तो ये दिए तो हमें साथ में जलाने पड़ेंगे। साना जी, मैं आपसे सॉरी नहीं कहूंगा, पर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। साना जी, गंगा माई का जो अपमान हुआ, अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का अपमान होता देखने से बड़ी शर्म की चीज क्या हो सकती है एक बेटे के लिए। मेरे फोन से जो मैसेज आया था, आपको पता है ना, वो मैंने नहीं भेजा था, किसी और ने भेजा था। वैसे मुरली सर कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं? ठीक सवाल पूछे। पूछो। अगर सिद्धू भाई की गलती पे कभी आप उनसे नाराज हुई तो कितने टाइम में मानोगी? वो गलती करके तो दिखाए, फिर बताएंगे उसको। बेचारे, उनकी तो खैर ही नहीं। अपनी पैदाइश में उन्हें अफसोस न हो जाए ना तो आपका नाम स्नेहा शर्मा नहीं। चुप रहो तुम। ये तो स्नेहा जी सिर्फ आपके लिए, चाहे जो हो जाए उस पूर्वी को झपट्टा तो नहीं मारने देंगे इसका। मिल गया जैकपॉट, पर मुझे ये स्मार्टली यूज करना पड़ेगा।